हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉसिबल प्रूफ करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि ऑल नंबर्स इक्वल होते हैं, यानी कि सारे नंबर्स इक्वल होते हैं। ऐसा प्रूफ करने जा रहे हैं। वैसे तो यह स्टेटमेंट मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन इस प्रूफ में जो जो स्टेप्स यूज़ किए जाएंगे उनमें गलतियों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होने वाला है। आपको एक और बात बता दूं कि इस प्रूफ में कोई बड़े लेवल का मैथमेटिक्स यूज़ नहीं हुआ है, केवल क्लास 6 और क्लास 7 का बेसिक मैथ यूज़ हुआ है, जिससे कि आपको एरर पकड़ना आसान हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि आप एरर का पता लगा पाते हैं कि नहीं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने मन में कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, जैसे कि 1, 10, 5, 7, 2, 9, 5, 100, ऐसे कोई भी पेयर ऑफ नंबर ले लीजिए और उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो के लास्ट में आप उन दोनों ही नंबर्स को इक्वल प्रूव्ड हुआ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉसिबल प्रूफ, जिसका यूज़ करके आप अपने फ्रेंड सर्कल में मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि a = b, उसके बाद दोनों ही साइड में a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा a² और इधर हो जाएगा ab। उसके बाद हम b² को दोनों ही साइड में घटा देंगे। जैसा कि हम जानते हैं दोनों ही साइड में एक ही क्वांटिटी को घटाया जा सकता है, तो ab - b²। उसके बाद फैक्टराइजेशन कर देते हैं दोनों ही साइड का, तो इधर हो जाएगा a + b, a - b = इधर हो जाएगा b a - b। उसके बाद a - b और a - b कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a + b = b। लेकिन हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि a = b, तो यहाँ पर हम रख देंगे b + b = b = 2b = b, और लास्ट में हमें मिल जाएगा b से b कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2 = 1। यह हमें एक बेस मिल गया, यानी कि यह एक रिजल्ट मिल गया जिसके बेस पर हम किसी भी नंबर को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमें करना है 3 को हम 1 2 के बराबर प्रूफ करेंगे। अब 3 हम लिख सकते हैं 2 + 1, तो 2 के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 और 3 भी 2 के इक्वल हो गया। इसी तरह से हम कोई और भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। यहाँ पर इन दोनों ही 2 के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, तो एक तरह से यह भी हमें 3 मिल गया। तो जैसे 3 2 के बराबर था, 2 1 के बराबर है, अब 5 3 के बराबर हो गया, तो ये सभी नंबर आपस में इक्वल मिल गए। तो इसी तरह से आप सारे नंबर्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस एरर का पता कर पाएँ जिसकी वजह से ये सारे नंबर्स इक्वल होते हैं, क्योंकि यह तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। अगर पता कर पाएँ तो वीडियो को यहीं पर रोककर पहले कमेंट में वह स्टेप बता दीजिए। स्टेप नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, स्टेप 5 है, स्टेप 6 है एंड स्टेप 7 है और स्टेप 8 है। तो इनमें से कौन से स्टेप में एरर है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हम वह पार्ट बताएंगे कि एरर कहाँ पर है, अगर आपको नहीं पता चल सका है तो आइए देखते हैं कि इस प्रूफ में कौन से स्टेप में एरर है जो आसानी से पता नहीं चल सकता। तो वह एरर है स्टेप नंबर। अब मैं स्टेप भी आपको बता दे रहा हूँ, स्टेप नंबर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा और गेम की, अगर स्टेप नंबर मैं बताता हूँ तो आप यह बताइए कमेंट सेक्शन में कि वह स्टेप में कौन सा एरर है। स्टेप नंबर 4 है जिसमें एरर है, यानी कि इस स्टेप में एक मेजर एरर है, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। वह एरर क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। ओके, तो आइए, आपने कमेंट किया होगा, वीडियो को पॉज करके किया होगा, उसके बाद हम एरर पे फाइनली चलते हैं। वह एरर यह हुआ है कि स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया था a = b, जिससे हम लिख सकते हैं a - b = 0। तो a - b की वैल्यू तो 0 हो गई, तो यही हमारे पास एक फैक्टर है जो कि एरर का चांस बढ़ा दे रहा है। देखिए यहाँ पर a - b और a - b दोनों ही साइड में है। यह कैंसिल करने का इस तरह से क्या मतलब होता है कि हम a - b से लेफ्ट साइड में भी डिवाइड किए हैं और a - b से राइट साइड में भी डिवाइड किए हैं। इसका मतलब क्या है कि
a माइनस बी यानी कि 0 से डिवाइड किए हैं, जो कि नहीं किया जा सकता। किसी भी नंबर को, किसी भी क्वांटिटी को कभी 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 5 0 से डिवाइड करने पर हमें इनफाइनाइट मिलता है, या इसको बोलते हैं नॉन डिफाइंड। तो यहाँ पर हमारी गलती ये हुई है कि a माइनस बी जो यहाँ पर कैंसिल किया, यानी a माइनस बी से डिवाइड किया गया, जो स्टेप गलत है। तो a माइनस बी से डिवाइड नहीं किया जा सकता इस केस में। और कहीं पर भी जहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू 0 नहीं हो, वहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इससे कुछ सीखा होगा। अगर रियली में इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के मैथ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस हम एवरी मंडे को शाम को 6 PM यहाँ पर पब्लिश करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।